सीबीएसई के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। 6 जून की जगह अब 7 जून आधी रात तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। स्पेशल स्टाफ और एटीएस की टीम ने इस मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों में से 2 को गोली लगी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई तेज। अब तक 43 संपत्तियां सील। महरौली डिवीजन में भी 10 बिल्डिंग सील। सभी जोन में अब तक 150 से ज्यादा निर्माण को नोटिस जारी। अवैध निर्माणों को लेकर दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की है। जल्द आएगी दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2026। गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा, लापरवाही से हुई दुर्घटना के लिए दोषी अधिकारी को जेल होगी। दिल्ली में शुरू हुई सस्ती ईवी कैब सर्विस। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और पंकज सिंह ने ग्रीन एसएम टैक्सी सर्विस को हरी झंडी दी है। 1 साल के अंदर दिल्ली एनसीआर में चलेंगी 1000 ईवी गाड़ियां। और आइए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद अपहरण और हत्या के अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी गौरव के पैरों में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बलिया में भी बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। धीरज के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बरामद किया देसी तमंचा और जिंदा कारतूस। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर विवाद बढ़ा। कमलेश के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का दावा है कि कमलेश को बिहार से लाकर यूपी पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। कमलेश एनकाउंटर पर यूपी में सियासत तेज। अखिलेश यादव ने कहा, जाति नहीं अपराध देखकर होती है कार्रवाई। फर्जी एनकाउंटर से यूपी की छवि खराब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कानून सबके लिए समान। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार। अगस्त महीने के अंत तक सभी जिलों का दौरा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। जमीनी स्तर पर फीडबैक लेंगे। और अब बिहार की खबरें। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास से सभी सुरक्षा कर्मी हटाए गए हैं। मुख्य गेट पर अब कोई गार्ड मौजूद नहीं है। 2 दिन पहले ही लालू राबड़ी परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई थी। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में किसी भी वक्त हो सकती है खान सर की गिरफ्तारी। यहां बोरिंग कैनाल रोड कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। चाक चौबंद सुरक्षा। फायरिंग विवाद में खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस पूछताछ में उनके दोनों गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह का कबूलनामा। खान सर के कहने पर ही कोचिंग सेंटर के बाहर गोली चलाई थी। बिहार बीजेपी ने जारी की विधान परिषद के 4 उम्मीदवारों की सूची। 4 उम्मीदवारों में भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह, बीजेपी मीडिया संघ प्रमुख संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर शामिल। मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में कार्रवाई। मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईसीयू में भीषण आग से 3 मरीजों की मौत हो गई थी। और अब महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान। ओबीसी की तर्ज पर मराठा समाज के लिए शैक्षणिक लाभ समेत 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा के बाद की छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। मराठा समाज लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर महायुति के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। बाकी 11 सीटों पर 18 जून को होगी वोटिंग। नामांकन वापसी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट का गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह। महाराष्ट्र पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। करीब 1200 पुलिसकर्मी समेत 150 अधिकारी तैनात। मुंबई से सटे मलाड दर्दनाक सड़क हादसा। बेस्ट बस ने कैब को मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान कैब चालक की मौत। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता की मांग। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मुंबई के ज्वेलर्स को धमकी देकर उगाही करने के मामले में मुंबई पुलिस को तगड़ा झटका लगा है। बोरीवली अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बेल दे दी। मामला विलेपार्ले, बोरीवली और अंधेरी थाने से संबंधित है। और अब नजर पश्चिम बंगाल की खबरों पर। एनआईए ने टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को गिरफ्तार किया है। दक्षिण 24 परगना के भांगर बॉम्ब विस्फोट मामले में मुख्य अभियुक्त हैं शौकत। फरार घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद ही उनकी गिरफ्तारी।
पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में यूपी से 2 और बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से देर शाम विकास मिश्रा और बलिया से गोलू सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। यूपी बिहार से अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां। शुक्रवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीमा पार से घुसपैठ और सुरक्षा को लेकर प्रमुखता से चर्चा की गई है। बांग्लादेश और बंगाल की सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के घर पर अहम बैठक हुई है। बैठक में शामिल सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पीकर की ओर से नियुक्त विपक्ष के नेता का पद गैरकानूनी कहा। मामले को लेकर सोमवार को जाएंगे हाईकोर्ट। विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रदेश नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया। चंद्रमा भट्टाचार्य को बंगाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव के पद पर बरकरार रहेंगे।